सुप्रभात दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे घन और घनमूल की। पिछली क्लास में हम लोगों ने संख्याओं का परिचय पढ़ा था। आज हम आपको घनमूल निकालने की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताएंगे कि जिसकी सहायता से आप बड़े से बड़ा कैलकुलेशन, बड़े से बड़े घनमूल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो बिना कॉपी और पेन के। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर घन क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, सपोज दैट मान लीजिए 2 लिखा हुआ है और इसकी पावर हम लोग लगा देते हैं 3, यानी 2 की पावर 3। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर ही कितना हो गया 8, यानी कि 2 का घन, 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हम लोग कोई भी संख्या ले लेते हैं दूसरी, 3 की पावर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 3। तो इसको देखिए, कभी भी आप इसको ऐसे मत करिएगा, अगर कोई भी संख्या पावर में लगी होती है तो इसका मतलब होता है ये इसका क्यूब है। ठीक है, तो इसको कभी ऐसे ना करिएगा कि 3 त्रिक का 9। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 और बराबर ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ठीक है, यानी कि 3 का घन कितना होगा 27 और 2 का घन कितना होगा 8। ठीक है, यानी किसी भी संख्या को, ठीक है, जब हम उसकी पावर क्यूब में लगा देते हैं, जब उसकी पावर 3 लगी होती है तो इसी को हम लोग कहते हैं क्यूब। ठीक है, अब इसी को हम लोग एक दूसरे फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो हमको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि हमको ये पता लगाना है, घनमूल का मतलब ये होता है कि इसमें हमको ये देखना होता है कि वो कौन सी संख्या है कि जिसको 3 बार गुणा करने पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कौन सी संख्या है हमारी 2। ठीक है, यानी कि 8 का घनमूल कितना होगा 2, और कभी भी आपसे पूछा जाए कि 2 का घन कितना होगा 8। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए कंपटीशन में क्या होता है कि कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ऐसे छोटे क्वेश्चन कि इसका घन क्या होगा या इसका डायरेक्ट आपका घनमूल क्या होगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको सरलीकरण में बड़ी से बड़ी संख्याएं दे दी जाती है और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसको आप सॉल्व कीजिए। तो इसके लिए हम आपको जो मेथड बताने चल रहे हैं इसको हम लोग वैदिक गणित कहते हैं, और वैदिक गणित के माध्यम से हम लोग सेकंडों में किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हमने 8 का घनमूल तो बड़ी आसानी से निकाल लिया। 8 का घनमूल आप देख सकते हैं कि 2। ठीक है, इसको हम लोग एक फॉर्मेट पे और भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो छोटी से छोटी संख्या होती है हम लोग उसी से इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए 2 से कटेगा, 2 चौके 8, फिर हम लोग देखते हैं 2 दूनी 4 और फिर ये 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए 3 का हम लोग पेयर बनाते हैं, क्योंकि घनमूल का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसके 3 मूल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि देखिए अब एक ही जोड़ा बन रहा है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो 8 का घनमूल होगा वो कितना होगा 2, यानी 8 का जो है क्यूब रूट कितना होगा 2। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि जो है अगर हम लोग इस पैटर्न पे अगर हम लोग घनमूल को सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो आइए हम लोग उस मेथड को जानते हैं कि जिससे हम अपना घनमूल निकालेंगे, और एक बार आप लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे, इसके बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोग सेकंडों में, मैं 3 सेकंड में आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए आप लोग देखते हैं मेरे साथ। ठीक है, चलिए। ठीक है, हाँ एक चीज और भी है, मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें आप लोगों को कम से कम लेकिन 1 से लेकर 10 तक का घन याद होना चाहिए। ठीक है, और मेरे आई होप कि आप लोगों को चीजें याद भी होंगी। ठीक है, फिर भी अगर नहीं याद है तो आप मेरे साथ देख सकते हैं। जैसे 1 का घन क्या होगा 1, 2 का घन क्या होगा 8, 3 का घन कितना होगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इसी तरीके से 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729 और 10 का घन कितना होता है 1000। अब देखिए यहाँ तक तो मेरे ख्याल से लगभग सबको ओरली याद होगा। 5 तक तो सब लोग ऐसे याद करते हैं, 5 25 5 125 आप आराम से कर सकते हैं। 10 का भी सबको ओरली याद होगा, 10 दामा 100 दामा 1000। मुश्किल से आपको 2 से 3 याद करना है, केवल 6 7 8 9 का, और 6 का तो आपको देखते देखते याद हो गया होगा। 6 चौक 36, 6 का 216, 9 का आप ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं मन में, 9 9 81 और 9 का 9 9 8 72 यानी कि 729। तो ये 2 केवल आपको याद करना है, 7 और 8 का। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या 2 लेकर जाए, लाइए हम इसको यही याद कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने इसको भी याद कर लिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको ये चीजें याद रही
तो आगे चल करके ये हमारा बहुत सपोर्ट करेंगे। इसके बाद मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दूंगा कि आप चीजों को याद करिए, केवल आपको 1 से लेकर के 10 तक संख्याओं का घन याद करना है, ठीक है। और घन का मतलब यही होता है कि किसी भी संख्या को जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो उसी को संख्या का घन कहते हैं, ठीक है। जैसे हम 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 मिलेगा। तो इसी तरीके से 1 से लेकर 10 तक का घन आपको याद करना है, ठीक है। आइए हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे सामने कोई भी संख्या है, ठीक है। संख्या हमारे सामने 1331, 1331। अब मान लीजिए हमें इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पीछे से 3 अलग कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे से हम लोग 3 डिजिट इसमें अलग कर देंगे। कई लोग सोच रहे होंगे कि हम 3 ही का ही अलग करेंगे, तो ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जितनी भी संख्या होंगी, ऐसा नहीं कि मैं आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा कि उसमें आप 4 अलग कर दीजिए, 2 अलग कर दीजिए, जो मैं बताऊंगा बस एक ही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो यानी किसी भी संख्या का अगर हमें घनमूल निकालना है तो हम लोग पीछे से 3 अलग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 1, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका यूनिट प्लेस होता है, जो इसका इकाई अंक है, हम लोग उसका घन कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 का घन अभी तो आपके सामने भी लिखा हुआ है, आप यहां से भी वैसे नकल मार दिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो 1 का घन कितना होता है, 1। तो 1 का घन हम लोग कितना लिखेंगे, 1। अब ये बताइए इसके बाद आपकी कितनी संख्याएं बच रही है, 1। केवल कौन सी संख्या बच रही है, 1, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि वो कौन सी संख्या है जिसका घन किया जाए लेकिन 1 से ज्यादा ना हो। तो मेरे ख्याल से आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग 2 लिख देंगे तो 2 का घन कितना हो जाएगा, 8। तो क्या हम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1। तो अब आप कह सकते हैं कि 1331 का घनमूल क्या होगा, 11, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे सामने लिखा हुआ 9261, ठीक है। आप लोग पेन और कॉपी लेके साथ में बैठेंगे, अभी आप मुझसे भी तेज निकालेंगे, आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ भी सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, पीछे से हम लोग 3 अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 1, और 1 का घन कितना होगा, 1। आप ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, 9, ठीक है। अब आपसे मैंने भी क्या बताया कि आपको उस संख्या को लिखना है यहाँ पे कि जिसका घन 9 से ज्यादा ना हो, ठीक है। कम रहेगा तो चलेगा, ठीक है, कम रहेगा तो कोई बात नहीं है, कम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ज्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 का घन कितना हो रहा है, 27, और हमारे पास कितना है, 9, ठीक है। तो क्या हम 3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, ठीक है। अब यानी आप कह सकते हैं कि 9261 का घनमूल कितना होगा, 21, 21। बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आप देखिए मान लीजिए लिखा हुआ 13824, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत तेज हो गए होंगे, ठीक है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग पीछे से 3 अलग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इकाई कितना है, 4, ठीक है। 4 का घन कितना होगा, अभी देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन चीजें आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। तो 4 का घन कितना होगा, 4 चौक 16 चौको 64। अब रिमाइंडर कितना बचा, 6, कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ है, 13 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं 2, क्योंकि हम 3 लिख नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। तो इस तरीके से 13824 का घनमूल कितना होगा, 24, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग और भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी संख्या ले लिया, इसके अलावा भी हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई भी संख्या ले लिया 24,389, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात और भी है, कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बना लिया होगा, वो सोच रहे होंगे कि इसमें तो कुछ कर रहे नहीं है, जो किनारे वाला है देखिए सब में किनारे वाले में वही आ रहा है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया, 4 है तो 4 उतार दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करना है कि जो संख्याएं इकाई अंक पे हैं हमें उसका घन करके लिखना है, ऐसा नहीं कि आपको ये उतार देना है, ठीक है। मैंने जानबूझकर ऐसा लिखा है कि ये चीज आप अपना कॉन्सेप्ट ना बनाएं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो यूनिक प्लेस है उसका घन करना है आपको। अब आप देखिए पीछे से 3 अलग करते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। अब इकाई अंक कितना है, 9, और 9 का घन कितना होगा, अभी आपके सामने लिखा हुआ है 9 9 81 9 729, तो 729 के हम लोग क्या लिखेंगे, 9, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा हमारा, 24 के लिए आप देख सकते हैं 3 हमारा ज्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं 29, ठीक है। अभी मान लीजिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मान लीजिए लाखों में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, आइए जरा हम लोग वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन क्या है 3,14,432, ठीक है। आई होप कि इतना बड़ा कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। अभी इसको अगर आपको कॉपी और पेन से बाई प्रोसेस अगर आपको बाई मेथड सॉल्व करना हो तो आपका पूरा का पूरा पेज भर जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे चुटकियों में, मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने अपना आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है। फिर भी आइए हम बता देते हैं आपको, ठीक है। बहुत सारे होशियार लोग हैं जिन्होंने आंसर निकाल लिया होगा। अब यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस इसका कितना है 2, तो 2 का घन कितना होगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा है 314 यानी कि 314। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो अपने मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7 का घन कितना हो रहा है 343 यानी 7 ज्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6, ठीक है। तो यानी कि 3,14,432 का घनमूल कितना हो गया 68, ठीक है। ठीक है, आइए हम लोग ऐसे देखते हैं। मान लीजिए अगली संख्या 5,92,704, ठीक है। अब ये देखिए लाखों में है, इतनी बड़ी संख्या है और हमें इसका घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 3 अलग कर देंगे, ठीक है। अब इकाई अंक कितना है 4, 4 और 4 का घन कितना होगा 64, 4 चौक 16 चौको 64, 64 में हम लोग क्या लिखेंगे 4, रिमाइंडर कितना बचा 6। लेकिन मैंने क्या कहा, हमें शेष से कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद इधर हमारी क्या संख्या बच रही है 592, 592, ठीक है। तो 9 का घन कितना हो रहा है 729, 729 इससे क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन और हमने क्या बताया था आपको कि कम रहेगा तो चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 9, ठीक है। कोई दिक्कत है, ठीक है, ठीक नहीं है, आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। देखिए 9 का घन कितना हो रहा है 729 और मैंने क्या बताया था कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 8, ठीक है। बहुत लोगों ने सोचा होगा मौका मिल गया, सब तो गलत लिख दिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं केवल आपकी गलती के इंतजार में रहते हैं। हमें नहीं, पूरी दुनिया ही लोगों की गलती के इंतजार में रहती है, ठीक है, कि कब एक गलती करें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा 84, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ आएंगी। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए अगली संख्या हम लोग ले लेते हैं कोई 1,57,464, ठीक है। चलिए अब इसका घनमूल निकालना है। बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया होगा सेकंडों में, पीछे से हम लोग 3 अलग करते हैं। 4 का इतनी बार आपने किया कि आपको पता ही चल गया होगा 4, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 157, आप सीधे देख सकते हैं 6 का ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 54। अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर मान लीजिए डेसिमल में लगा हो तो क्या करेंगे, तो आइए जरा हम लोग वो भी देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे सामने कोई भी संख्या है 000216 और अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि बिल्कुल भी डेसिमल से घबराने की जरूरत नहीं है, ना आपको इसका दशमलव हटाना है पहले, ना आपको 0 बढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। चलिए हमने कहा कि 0.000216, आप दशमलव को देखिए ही मत, ठीक है। अब आपको कितना दिख रहा है 216, ठीक है। हमने पीछे से 3 अलग कर दिया, ठीक है, पीछे से हमने 3 अलग कर दिया। अब इसका यूनिट प्लेस इकाई कितना है 6 और 6 का घन कितना होगा 216, तो 216 का मतलब 6, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पे दशमलव लगा था, ठीक है। अब ये बताइए दशमलव कितने अंकों पे लगा है, आइए हम लोग जरा काउंट करते हैं। इधर से काउंट होगा, राइट से कि लेफ्ट से, राइट से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने अंकों पे दशमलव लगा हुआ है 6। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम इस डेसिमल को जब हम घनमूल को हटाते हैं तो यहाँ पे जो दशमलव लगाएंगे तो हमें 3 के बदले 1 पे लगाना है, यानी 3 अंकों के स्थान पे 1 पे लगाना है। तो यहाँ पे बताइए जब 3 के बदले 1 तो 6 के बदले 2 पे, तो अब इसमें तो प्रॉब्लम हो गई कि इसमें तो 2 अंक ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 0 यहाँ पे और बढ़ा लेंगे, इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया 0.06, ठीक है, क्लियर। आइए हम लोग और देखते हैं, मान लीजिए 0.0001। अब हमें मान लीजिए इसका क्यूब रूट निकालना है, हमें इसका घनमूल निकालना है। तो मैंने क्या कहा कि हमें दशमलव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दशमलव को देखना ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग पीछे से 3 अलग कर देते हैं, ठीक है। अब ये बताइए पीछे से 3 अलग करेंगे तो 1 है और 1 का घन कितना होगा 1। अब ये बताइए दशमलव कितने अंकों पे लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 के बदले 1 तो 6 के बदले
2, यानी कि इसका जो क्यूब रूट होगा वो 10 कितना आ जाएगा 0.01। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, वैसे तो हम इसको चैप्टर में आपको अलग से एक बार पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आते हैं जो घनमूल से रिलेटेड होते हैं और वो स्टेटमेंट में होते हैं। इसके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो मूलतः बॉक्स से रिलेटेड होते हैं। आपसे पूछेगा कि कोई भी क्वेश्चन दे सकता है कि जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया, ठीक है, कि एक मान लीजिए प्रश्न आ गया, सपोज करते हैं, ठीक है, आइए हम लोग लिख देते हैं उसको। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए प्रश्न है, एक धनात्मक संदूक का आयतन 2744 घन सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। ठीक है, अब ये देखिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कह रहा है कि धनात्मक संदूक, ठीक है, तो आप जानते हैं कि घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन आप जानते हैं कि घन का आयतन जो होता है इसका फार्मूला होता है बराबर भुजा का क्यूब। ठीक है, तो यानी कि घन का आयतन जो होता है वो भुजा का क्यूब, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि इसकी जो भुजा बराबर होगी वो क्या हो जाएगी क्यूब रूट और इसका आयतन। ठीक है, अब यहां पे आपको इसका घनमूल निकालना है। देखिए क्या लिखा हुआ है 2744। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट है। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 3 अलग कर लेते हैं, इकाई कितना है 4 और 4 का घन कितना होगा 64। ठीक है, 4 4 16 चौको 64, यहाँ पे कितना बचा 2, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए या फिर मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा जटिल बनाने के लिए ऐसे भी दे सकता है कि धनात्मक संदूक का आयतन 2.744 घन सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, तो यहाँ पे 3 अंकों पे दशमलव लगा होगा और आपको मैंने अभी बताया कि 3 के बदले 1, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा की माप कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि इतनी बातें आपको कैसी लगी, आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगली क्लास में हम लोग आपको बताएंगे कि आप वर्गमूल, इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं सेकेंडों में। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, केवल आपको एक बार 1 से लेकर के 10 तक संख्याओं का घन याद करना है और इसी तरीके से आप लाखों का जो है घनमूल या फिर दशमलव लगा हुआ, आप कठिन से कठिन चीजों को जो है आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बस जरूरत है आपको पूरी मेहनत करने की। आप लोग मेरे साथ मैथ में पूरी ऊर्जा के साथ लगिए, मैं आपको 100% देने का प्रयास करूंगा। मेहनत करना आपके बस में है, बाकी जो मेरे पास होगा वो मैं आपको अपना 100% देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।